नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं लक्की अब तक। क्षेत्र के छोटे बड़े समाचारों को लेकर आज से नए कलेवर में आपके सामने समाचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर की प्रमुख खबरें। सतपुड़ा व्यापारी संघ अध्यक्ष को लेकर सारनी सतपुड़ा व्यापारी संघ दो भागों में बढ़ गया है। सतपुड़ा व्यापारी संघ के संविधान के अनुरूप अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, लेकिन वर्तमान समय में विनय मालवीय के द्वारा अपने व्यापारी मित्रों से सहमति पत्र लेकर 6 माह के लिए दोबारा अध्यक्ष मनोनीत हो गए हैं। लेकिन शब्बीर वेदी पूर्व सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष बिट्टू सरदार सहित अन्य व्यापारियों ने इसका विरोध करते हुए संविधान के अनुरूप 3 साल के बाद व्यापारियों की राय शुमारी करके चुनाव करवाने की मांग की है। चुनाव न होने की वजह से सतपुड़ा व्यापारी संघ 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग विनय मालवीय को व्यापारी संघ का अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है और दूसरा धड़ विनय मालवीय को अध्यक्ष मान रहा है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष को लेकर व्यापारियों के बीच में वर्तमान समय में जमकर इसकी चर्चा हो रही है। अब देखना है कि व्यापारी इस मामले में संयुक्त रूप से चुनाव के संबंध में निर्णय ले पाते हैं या नहीं। अभी जैसे कि देखने में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से सतपुड़ा व्यापारी संघ में काफ़ी विरोध चल रहा है, तो इस विरोध का मुख्य कारण क्या है? किस विषय को लेकर ये विवाद उत्पन्न हो रहा है? देखिए, वैसा विरोध तो इस बात का है कि सबसे पहले तो इसका अपने वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है जी, उसको लेकर भी विवाद है कि भाई जब पूर्ण हो चुका तो आप नया चुनाव करा दीजिए, समस्या हल हो जाएगी। दूसरा ये कि आज 3 साल हो गए इनको वर्तमान अध्यक्ष को, 3 साल में कोई व्यापारी संघ की बैठक नहीं हुई, कोई व्यापारियों के हित की बात नहीं हुई, कोई जनहित के मुद्दों पे बात नहीं। जहाँ भी कोई शासकीय कार्यक्रम होता स्वयंभू बन के आप चले जाते हैं और स्वयंभू बन के आप अपना पक्ष रख देते हैं। अरे, व्यापारियों की भी राय लेना चाहिए आपके भाई कि कोई मुद्दा आया तो उसके लिए व्यापारियों की क्या राय है। आप उसमें कोई किसी व्यापारी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो इसलिए ये विवाद का कारण इससे धीरे धीरे आक्रोश बन गया और आज व्यापारी आक्रोशित है कि भाई चुनाव क्यों नहीं करा। और मेरे कहने का मतलब है, आपने एक पेपर में न्यूज़ डाला कि भाई मेरा कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन सा रक्षक है, उनको किसने अधिकार दिया कि आपका कार्यकाल बढ़ा दें। जी भाई, आज आपने रजिस्ट्रेशन करा, संविधान के अनुसार आपने रजिस्ट्रेशन करा, तो अपने पहली बात तो लोकतांत्रिक तरीके से आप अध्यक्ष है ही नहीं। भाई, संविधान अपना रजिस्ट्रेशन ना होने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो ठीक है, चलो हम आज आपको अध्यक्ष मान रहे हैं, पर उसका कहने का मतलब ये है कि आप उसको नए चुनाव कराएं ना, इसके संविधान के थ्रू। लोकतंत्र, आपका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चुनाव कराएं और ये आक्रोश को खत्म करें व्यापारी संघ से। कोई किसी की जाति दुश्मनी नहीं है आपसे, या कोई आपका हमारा पर्सनल आपसे लड़ाई नहीं है किसी की। तो यही है कि हम चाहते हैं कि भाई एक नवीन तरीके से चुनाव हो जाए, नया अध्यक्ष बने, नया काम करें। और मैं तो एक चाहूँगा, मेरी तरफ से मेरा खुद का स्वयं का प्रस्ताव है कि कोई भी अध्यक्ष रिपीट ना हो, पुराना अध्यक्ष रिपीट ना हो जी, नया व्यक्ति बने और नए तरीके से चलाए जी। हाँ, मतलब क्या एकाधिकार के चलते जो है व्यापारी संघ में विरोध उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ भाई, अब एकाधिकार से मतलब क्या, देखो, जो आप व्यापारियों को अगर एकता नहीं, भाई आप एकजुट नहीं करवाओगे व्यापारी को, तो एकाधिकार दिखेगा ही जी। तो इसलिए क्या है कि व्यापारियों को सबको साथ लेके काम करें। उससे मेरे आगे को अपना कुछ नहीं कहना है कि वे अपना काम करें और अच्छा काम हो, विकास हो। आज वैसे सारनी शहर उजड़ता जा रहा है, बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि व्यापारियों के हित की बात हो और व्यापारी के हित में ही कार्य करना चाहिए। पिछले दिनों सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष और सतपुड़ा संघ के व्यापारियों में काफ़ी विरोध चला, और आप संगठन मंत्री हैं सतपुड़ा व्यापारी संघ की, इस पर आपका क्या कहना है, इस विरोध पे? इसमें जो व्यापारी संघ का विरोध चला वो तो मैंने वैसे ही वीडियो और न्यूज़ में देखा। बाकी इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि विरोध किस बात का था और किस चीज़ का था। रही संगठन मंत्री की बात, तो वो तो मैं पेपर में हूँ, आज तक मेरे सामने कभी ये नहीं हुआ कि कौन मीटिंग क्या है या क्या। 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन ही आके पता चलता था कि व्यापारी संघ का कुछ कार्यक्रम है, बस जी। इन 3 सालों में क्या व्यापारी संघ के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है उनके द्वारा कोई बैठक बुलाई गई, व्यापारियों की समस्या पे कोई चर्चा हुई? नहीं, व्यापारी संघ नाम का रह गया है। सारनी में चुनाव हुए थे, अध्यक्ष जी आए थे, ये करूँगा वो करूँगा,
आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया उन्होंने। ना कभी चर्चा हुई, ना कोई मीटिंग हुई, ना व्यापारियों की समस्या का समाधान हुआ। सिर्फ नाम का रह गया व्यापारी संघ सारनी में। अभी व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल लगभग क्या पूर्ण ही हो चुका है, और अब स्थिति ये है कि अब चुनाव होना चाहिए और दोबारा व्यापारी संघ के अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। हाँ, लेकिन तो। जी, अब कहानी ये बनती है कि जो सतपुड़ा व्यापारी संघ की संरक्षक समिति उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाए। नहीं तो संरक्षक समिति क्या है, ये तो हमको कोई ज्ञान ही नहीं है। और कौन कौन है संरक्षक समिति में, ये भी ज्ञान नहीं है हम लोगों को। जी भाई, जब समिति का ज्ञान होगा जब ही तो हम कुछ बोल पाएंगे आगे। अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कि आपने बताया कि संरक्षक समिति सतपुड़ा व्यापारी संघ की है या नहीं है मुझे नहीं पता, और उसमें कौन कौन है ये भी नहीं पता। हाँ। लेकिन एक खबर के माध्यम से ये जताया गया था कि संरक्षक समिति का कहना है कि कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए अभी फिलहाल चुनाव नहीं हो सकते। मैंने अभी आपसे बोला ना, संरक्षक समिति में कौन कौन है जी, कौन सदस्य हैं, कौन है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। कौन व्यापारी हैं, कौन नहीं है। 3 साल पहले मुझे ये पेपर दिया गया था, ये पेपर मेरे पास आज भी है जी। उसके बाद ना मेरे पास कोई आया, ना संरक्षक समिति में कौन है, कौन व्यापारी है, कोई इसका कोई ज्ञान नहीं है जी। और जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि आपने भी बोला ना, जी बिल्कुल, की वजह से जी चुनाव नहीं करा सकते, संगठन समिति बोल रही है, ऐसा बोल रही है। तो अब समिति में कौन है तो मुझे मालूम नहीं है बिल्कुल। लेकिन कोविड की वजह से चुनाव नहीं करा सकते तो ये तो गलत है। चुनाव तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, चुनाव की तैयारी यूपी में भी हो रही है, बिहार में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ कोविड में। तो ये तो छोटा मोटा चुनाव है ना। तो क्या तो हो सकता है, क्या लगता है अब आपको कि मतलब चुनाव तो होना चाहिए बिल्कुल, और व्यापारियों की जो समस्या है उनका समाधान हो चाहिए। सारनी तो वैसे भी खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। और अध्यक्ष रहे ना रहे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल से ये अध्यक्ष थे तो क्या फर्क पड़ गया, और नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं, कोरोना को देखते हुए चुनाव ना हुआ इसकी कोई बात नहीं। अभी तो लॉकडाउन भी खोल दिया है, हमारे कलेक्टर महोदय ने लॉकडाउन खोल दिया है जी। शादियाँ चालू हो गई है, सब आना जाना लोगों चालू हो गया है। ये तो चुनाव नहीं कराना एक बहाना है ना। या तो चुनाव से दूर भागना है, जनता से सामना नहीं करना, जनता का किसी का काम नहीं करना है, बहाना करना है ना। पर मेरा तो कहना है कि व्यापारियों की एक मीटिंग करा लीजिए साफ सुथरे लोगों की जी। उसमें जो समस्या है कम से बहुत सुनी आए, कम से कम बिल्कुल है ना। सुना, बेचारा गरीब आदमी बोल नहीं पाता और उसकी आवाज़ पहुँच नहीं पाती। एक 10-20 लोगों को पहुँचा, लोग 100-200 लोग शादियों में जा रहे हैं, 25 लोग 20 लोग मिलके एक रूम में बैठ के लोग जो समस्या है तो सुन ले। इतनी बड़ी घटना होती है, सब लोग अच्छा मैसेज अच्छा नहीं आता तो बोलते हैं। तो भाई हमारी सुने कि अगर आप नहीं सुनोगे तो हम मंच रोज से बोलेंगे। आप हमको कमरे बैठा के मीटिंग तो सुनो, हमारी क्या समस्या है, क्या परेशानी है। बिल्कुल, गरीब आदमी बोल नहीं पाता, हमको बोलता है कि आपका अध्यक्ष बोलो। हमारा क्या अध्यक्ष, भाई हमने बनाया अध्यक्ष, और ठीक हमने बनाया अध्यक्ष, उसको बनाया हमने, ये तो हमारी गलती हो गई, हमने बना दी है उसको। चलो ठीक है, अब तो हो गया, कार्यकाल पूरा हो चुका है अध्यक्ष का जी। 3 साल हो चुके हैं। कोई भी संविधान में देख लो, कहीं से पूछ लो, कलेक्टर से पूछ लो, एडीएम से पूछ लो, एसटी से पूछ लो, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। अब आपको या तो मीटिंग करा लीजिए या तो चुनाव करा लीजिए, और लोग काम करने वाले उनको चांस दीजिए। आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत करा लिया, आपने बहुत अच्छा कर दिया, पूरा सारनी को उजाड़ दिया तुमने, सारनी को तुमने जी। अब तो छोड़ दो सीट। अब क्या लालच है आपको, क्या लालच है सीट से लेके जी। पिछले दिनों लॉकडाउन में व्यापारियों और व्यापारी संघ के अध्यक्ष में काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था। वो विवाद का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको कि किस लिए वो विवाद उत्पन्न हुआ था? मुख्य कारण तो कुछ नहीं था। मुख्य कारण ये था कि आप जब किसी संस्था में बात करने जाते हैं तो किसी की समस्या तो सुन के जाएगा वहाँ बोलने के लिए। आपको वहाँ क्या बोल रहे हैं, परेशानी क्या है, जनता की परेशानी क्या है, आपको वहाँ बोलना है जाके वहाँ पे। भले से लॉकडाउन में दुकानें खोले बंद में, कम से अपना प्रस्ताव तो रखना चाहिए वहाँ पे कि हम ये दुकानदार को परेशानी है यहाँ पे। आप वन मैन शो करोगे, आप अपना जाओगे, अपना फोटो खिंचा के अपना हाईलाइट कर दोगे पेपर में और बोलोगे, गलत बात है। नगर पालिका जाते हो, आप बुलाते हैं व्यापारी को तो आप जाते हैं, आप अपने आंदोलन ले जाते हैं, वहाँ पे जाके सीएम कुर्सी से अध्यक्ष कुर्सी बैठ जाते हो। अरे वो कुर्सी सरकार की कुर्सी है, तुम बैठ सकते नहीं उसके ऊपर, उससे धारा रहना चाहिए आपको। ऐसे टाइम पे तो आपको सोच के बैठना चाहिए, आपको आपकी सीट कहाँ है वहाँ बैठना चाहिए। आपकी किसी सीट पर बैठोगे जाके आप क्या। हमारे अध्यक्ष जो थे हमारे मीरा मालवीय जी, उनका कहना है कि मुझे लोगों ने लिख के बोल दिया है कि आप अध्यक्ष रहेंगे,
और आपके संरक्षक कौन है, आपके बोलने वाले कौन है, हमको तो मालूम पड़े। जो हमारे जो वरिष्ठ, हमारे भूतपूर्व जो हमारे अध्यक्ष थे, श्याम मदान जी, सुरेश भाई अग्रवाल, माननीय सुरेश अग्रवाल जी, भाई संजय गुप्ता जी, हमारे भाई कर्मठ साथी हमारे बिट्टू सरदार जी, जो रात दिन 24 घंटे एनी टाइम आपकी जनता के लिए ऑन द स्पॉट खड़े रहते थे। 2 साल उन्होंने बहुत दिल से काम किया लोगों का, गरीबों का काम एक आवाज़ में जाते थे, सामने फ्रंट पर खड़े जाते थे। किसी ऑफिस में सरकारी काम नहीं होता था, गरीब का कोई समस्या होती थी तो खड़े जाते थे। उस आदमी ने 2 साल में उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया, उन्होंने दे दिया रिजाइन करके, भाई 2 साल में होगा, कर लिया, अब मुझे नहीं बना, अध्यक्ष की और मान दो। अरे तो और लोगों के दिल में रहता है कि हम भी काम करें, जुनून है, जुनून रहता सब में। भाई 3 साल आपका हो गया तो आप छोड़ दीजिए ना। आपके सांसद कौन है? ये जितने भी हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनसे तो पूछा ही नहीं आपने कि हमको बनाओ अध्यक्ष। आप अपने नाम से कोई से भी 17 साइन ले लेते हो, 5-6 अपने छर्रे जो रहते हैं उनको आप ले लोगे, उनके साइन लोगे कि मेरे को बना दिया इन लोगों ने। अरे वो होते कौन बनाने वाले आपको? जो जिन्होंने बनाया आपको उनसे तो बात करो, हमसे तो बात करो। भाई हमने सपोर्ट किया था आपको, हमने चलो भाई ठीक है, हमारे जो साथी लोगों ने सपोर्ट करके आपको बनाया कि भैया आप अच्छा काम करोगे, चलो ठीक कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया आपने, वही कार्यकाल आपका हो गया ना। अब आपके सांसद कौन है, आपको बनाया किसने, हमको तो मालूम पड़े। और आपने अपना ग्रुप बनाया है, एडमिन में आप बन गए हैं, बस एडमिन में आप अपनी तारीफ लिखते हो। अरे जो दूसरे ग्रुप में तो लोग सुनो, आपने दूसरों को लॉक करके रखे हो आपने, और दूसरे लोग उनके सुनो से क्या बोल रहे हैं, बोलना चाहते हो, उनके समस्या सुनो आप, तो मालूम पड़ेगा कि आप अध्यक्ष हो। आप अपनी तारीफ लिख दूंगा उसके अंदर, बस मैं एडमिन हूँ, मैं अपनी तारीफ पढ़ते रहूँ हमारी, मैं ग्रुप में हमारे बस, तो अच्छी बात नहीं है ना। इसमें जनता में आक्रोश होता है और व्यापारियों में आक्रोश है। भाई आपके मानते आपके जो भी होगा, जो तक सामने से लाओ, एक हमारा कुछ कहने आपके लोगों को लेगा मीटिंग में, सामने से बोलेंगे ना, हमको लगेगा ना हाँ आपके लोग बोल रहे हैं। आप जाते शाम में साइन कर दो, आदमी सामने साइन कर देता है ना। अब वो कहावत वही है, एक बच्चा आता है स्कूल में भागते भागते मेडल लेके आता है कि पापा मामा मेरे को सेकंड प्राइज मिल गया, बड़ा खुश होता है, सेकंड प्राइज मिल गया मेरे को। बेटा कितने लोग दौड़ रहे, 2 लोग दौड़ रहे थे, ये 2 लोग दौड़ रहे थे, उसमें से अब वही है दूसरे नंबर के आप कि अपने लोगों को साइन करके ले आते हो आप, और कि मैं अध्यक्ष बन गया। अरे भाई हाँ, तू अध्यक्ष बन गया ना भाई, दूसरे लोग बनने चांस, दूसरे को चांस दो भैया, आपने बहुत कर लिया है, बहुत अच्छा कर लिया आपने, बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको लालच क्या है, समझ आ रहा आपको क्या करना है अध्यक्ष बन के, आपको मेरे को अध्यक्ष बना दो, बस बनेगा तो बनेगा कि क्या लालच करना है आपको, और बच्चा बेच देना है पास को, बच्चे जो उनको बेचना है क्या? भाई मेहरबानी करो, आप व्यापारी छोड़ दो, छोड़ो व्यापारी को आप, ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारियों में से एक है, और सतपुड़ा व्यापारी संघ में जो पिछले दिनों विरोध चला है वो किसी से छुपा नहीं है, और अभी सतपुड़ा व्यापारी संघ की संरक्षक समिति ने ये डिसीजन लिया है कि सतपुड़ा व्यापारी संघ के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल और 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया है जी, तो वो दोबारा नए चुनाव हो जाना चाहिए जी। तो कार्यकाल खत्म होने के बाद अपने आप ही उसको इस्तीफा देना चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना उसमें, तो खुद ही अपना इस्तीफा दे दे, वैसे विवाद सब खत्म हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल, जो आक्रोश लोगों का वो भी खत्म हो जाएगा और सब व्यापारी में एकता बनी रहेगी ऐसा जी। एक बार पहले भी ऐसा हुआ है कि व्यापारियों के आपसी विवाद को लेकर सतपुड़ा व्यापारी संघ के जो 2 हिस्सों में बढ़ गया था, दूसरा ग्रुप मतलब उत्पन्न हो गया था। यदि आपको लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो दूसरा ग्रुप फिर से एक्टिव हो सकता है? दूसरा ग्रुप तो नहीं बनना चाहिए, व्यापारियों में तो एकता रहे, ग्रुप तो एक ही रहना चाहिए कभी भी जी। तो व्यापारी है, कोई ऐसा कोई ये पोस्ट नहीं है, कोई इसमें कोई पेमेंट मिलने वाली पोस्ट तो है नहीं जी। तो व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापारी संघ बनाया गया जी। व्यापारी की जो समस्या है वो सब इकट्ठे होकर उठाने के लिए व्यापारी संघ का गठन किया गया है जी। और इसमें ऐसे मतलब फूट फाट तो नहीं होना चाहिए, कम से कम व्यापारी सब एक रहना चाहिए, अब तो सब काम आएंगे अपने। तो व्यापारियों की समस्या से एक होकर उठाना चाहिए। अब मेरा तो पुराने व्यापारी संघ से भी यही अनुरोध है कि भाई तेरा कार्यकाल खत्म हो गया तो अपने आप इस्तीफा दे दे जी। उसमें वैसे अपने आप आक्रोश खत्म हो जाएगा जी। जब भी कोई समिति का गठन होता है या कभी भी कोई ऐसी समिति बनती है तो उसमें जो वरिष्ठ लोग रहते हैं, जो स्टेप से गुजर चुके होते हैं, उनको उस चीज़ का संरक्षक बनाया जाता है। और आप लोग क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी हैं और आपके संज्ञान में नहीं है कि सतपुड़ा व्यापारी संघ के संरक्षक कौन है, तो फिर ये बहुत ये संरक्षक के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, कौन कौन संरक्षक है इसमें जी। और पूरी कार्यकारिणी की भी पूरी जानकारी नहीं है अभी, वही 2-3 लोगों के नाम पता है, तो बाकी तो कोई जानकारी हमारे पास नहीं है इसके बारे में। इसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, कोई संरक्षक है कौन नहीं।
पिछले दिनों एक अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी कि सतपुड़ा व्यापारी समिति के जो संरक्षक है उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि सतपुड़ा व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष विनय मालवीय वो यथावत अपने पद पर रहेंगे, अभी उनको हटाया नहीं जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, जो संरक्षक की आपने बात करी, ये तो किसी व्यापारी को आज तक पता नहीं कि कौन संरक्षक है और किन्ने इनका कार्यकाल आगे बढ़ाया है। जी, हमें विनय मालवीय से कोई जाति दुश्मनी या कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि व्यापारी संघ में अगर एकता बनाए रखना है तो अपने कायदे अनुसार, नियम अनुसार अध्यक्ष ने खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे व्यापारियों में आपस में फूट नहीं होगी। अभी ये हो रहा है कि अपने अंडा बांटे रेवड़ी और आप ही खाए, ये चल रहा है अभी। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो और व्यापारी में फूट भी ना हो और जो काम मोहब्बत से अभी तक चले आ रहे हैं, जैसे पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने खुद ने बैठक करवाकर और चुनाव का प्रस्ताव रखे कि भैया हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप चुनाव करा लीजिए। बहुत सारे वैसे व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, पूरी सारनी जानती है। तो ये भी भाई साहब को चाहिए कि अपना कार्यकाल अगर पूरा हो गया है तो आप प्रस्ताव रख दीजिए कि आप चुनाव कराइए। अगर आपको व्यापारी चाहते हैं तो फिर आपको पुनः अध्यक्ष बना देंगे जी, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो। या मतलब कायदा कानून तो यही बोलता है। जी, आप क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी हैं, बिट्टू भैया क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी है और जहाँ तक मुझे मालूम है कि संरक्षक सबसे वरिष्ठों को बनाया जाता है। अब आप ही ये आरोप लगा रहे हैं कि संरक्षक समिति में कौन है कौन नहीं है जिनने कार्यकाल आगे बढ़ाया है, और जब आप ही को इस बात की जानकारी नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो अध्यक्ष जब पेपर अखबारों में निकलवाता है तो उनका नाम देना चाहिए ना कि कौन ने हमको आगे बढ़ाया है। अभी तक किसी व्यापारी को पता ही नहीं है। किसी व्यापारी से पूछो भैया किसने आगे बढ़ाया, कौन ने साइन करा इनको आगे बढ़ाने के लिए, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। हमें भी उनने समिति में रखा हुआ है, हमें ही कुछ नहीं पता कब मीटिंग होती है, कब क्या होता है। जब अध्यक्ष बना हमें भी एक समिति का एक बना दिया गया, हमें बढ़िया लेटर पेड दिया गया कि आप भी हमारे व्यापारी संघ में हो, लेकिन है किस काम के हमें तो कुछ पता ही नहीं कि 3 सालों में हो क्या रहा है। इतना जरूर है पेपरों में अखबारों में आता है कि आप मीटिंग हुई नगर पालिका में, वहाँ झंडा फहरा दिए, ये फोटो काफ़ी दिखती है, बाकी काम नहीं दिखता। जी, सतपुड़ा व्यापारी संघ में कई अध्यक्ष आए और कई अध्यक्ष पद पे रहे बने और फिर चले गए, लेकिन अभी तक के इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। इस तरह के इस बार विवाद उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? बैठक ना होना, कोई व्यापारी को साथ में ना लेना, अपने हित का काम करना। जी, मतलब व्यापारियों को मिसगाइड करना। मिसगाइड किया गया। जी, कोई व्यापारी अगर उनके पास शिकायत लेके गया भी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम आज तक हुआ है।